सो हे गाइस, द लैंड ऑफ मिरेकल्स के एक और न्यू एपिसोड में आप सभी का स्वागत है, जिसके अंदर हमें डेव और माइक को फाइट करते हुए दिखाया जाएगा यमिंग के साथ में। और वो लोग उसको किस तरीके से हराएंगे और उसे किस तरीके से मारेंगे, वो सारी की सारी चीजें हमें इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेंगी। और साथ ही साथ उन दोनों के पास में एक नई तरीके की पावर आने वाली है। तो जैसा कि हमने अभी तक लैंड ऑफ मिरेकल सीरीज के लास्ट एपिसोड में देखा था कि डेव और माइक दोनों ही सामने पहुंच जाते हैं सभी के सभी 8 हेवनली डीमंस के सामने, और उनसे ये कहते हैं कि तुम्हें हमारी एक शर्त को मंजूर करना होगा। अब वो दोनों ही मिलकर चैलेंज कर देते हैं किसी भी डीमन को फाइट करने के लिए, जैसे कि फिर उन लोगों के सामने आ चुकी थी यमिंग, और वो यहाँ पर एक नए बैटलफील्ड को क्रिएट करके उसी के अंदर ही फाइट करने लगे थे। इसमें यमिंग के साथ में फाइट करते हुए डेव और माइक को ये बात समझ में आ जाती है कि डीमंस ऐसे ही डीमंस नहीं कहलाए जाते, उनके अंदर असली ताकत होती है। यहाँ तक कि अब तो यमिंग अपनी मार्शल सोल एक यूनिकॉर्न को भी लेकर आ जाती है, और यहीं से हमारे नेक्स्ट एपिसोड की भी शुरुआत हो जाती है। इस एपिसोड के अंदर जो फाइट है वो बहुत ही ज्यादा फास्ट हुई है, इसीलिए मैं उसके हर एक अटैक को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि यमिंग ने उस टेक्निक को यूज करना स्टार्ट कर दिया था जिसकी वजह से वो अपने आसपास के लोगों की सोल को भी निकाल सकती है और उनकी पूरी की पूरी स्पिरिचुअल एनर्जी को भी छीन सकती है। और इस चीज के कांटेक्ट में आने लगे थे डेव और माइक, जिसकी वजह से उन दोनों की ही स्पिरिचुअल एनर्जी उनकी बॉडी से निकल कर जाने लगती है। यहाँ तक कि इससे तो अब डेव की भी सोल बाहर निकलकर डीमन यमिंग के पास में जाने लगी थी उसकी पावर को बढ़ाने के लिए, और वो हंसते हुए उन दोनों की ही तरफ देखने लगती है कि अब मैं तुम्हें असली सबक सिखाऊंगी। और फिर तभी हम एक और डीमन को देखते हैं जिसका नाम था किमी, और वो ये कहने लगता है कि इस बार तो यमिंग ने अपनी हेवनली डीमन फॉर्म को भी समन कर लिया, जिससे कि यहाँ पर उसका पर्पल क्रिस्टल यूनिकॉर्न आ चुका है। किमी ये कह रहा था कि मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि यमिंग को इन दोनों ही बंदों की सोल को निकालने के लिए अपने इस पावर को यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये टेक्निक किसी की भी सोल को खा जाने वाली टेक्निक है। और अगर डीमंस के नजरिए से देखा जाए तो यमिंग ने आज तक जितनी भी फाइटिंग स्किल्स को यूज किया, ये उन सभी में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फाइटिंग स्टेट है, क्योंकि वो यहाँ पर अपने होली फॉर्म को यूज नहीं कर रही है बल्कि यूज कर रही है अपने डीमन फॉर्म को। जिस चीज को सुनकर फिर डीमन शेन ये कहने लगता है कि हाँ तुमने सही कहा, हर एक डीमन के अंदर दो शख्सियत पाई जाती है जो कि होती है, एक तो डीमन फॉर्म और एक होती है होली फॉर्म। होली फॉर्म के बारे में अगर बात की जाए तो वो एकदम दिखाई देती है इंसानों की जैसे, क्योंकि कल्टिवेशन हम केवल इंसानी शरीर में रहकर ही कर सकते हैं, इसीलिए वही हमारे लिए सबसे ज्यादा बेस्ट होती है। लेकिन अगर कोई भी डीमन अपने डीमन फॉर्म को यूज करता है तो उससे उसकी फाइटिंग स्किल्स कई गुना ज्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि ये फाइट करने के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट स्किल मानी जाती है। और ये इंसान भी हमारी होली फॉर्म के जैसे ही नजर आते हैं, जिससे कि मैं इनकी असली ताकत को जानना चाहता हूँ, और यही वो कारण है जिसकी वजह से मैंने उनके साथ में शर्त लगाई है, वरना मैं चाहूँ तो इन दोनों ही इंसानों को चुटकियों में भी मसल सकता हूँ। तो फिर किमिंग ये कहने लगता है कि हाँ तुमने सही कहा, क्योंकि आज ये दोनों ही इंसान मौत के घाट उतार दिए जाएंगे। उन दोनों ही इंसानों की जिंदगी की आखिरी फाइट होने वाली है, जिस चीज को देखकर फिर यमिंग भी काफी जोर के साथ में हंसने लगी थी कि माइक और डेव उन दोनों की ही बॉडी से उनकी सोल बाहर निकलने लगी थी। माइक डेव से ये कह रहा था कि ये एक सोल अटैक है, इसीलिए जल्द से जल्द कुछ करो वरना हम दोनों ही यहाँ पर मारे जाएंगे। तो फिर डेव उससे ये कहने लगता है कि वो यहाँ पर अपनी पूरी शक्ति लगा रही है हमें खत्म करने के लिए। और अब तो डेव भी यहाँ से उड़कर उसी तरफ ही जाने लगा था, लेकिन माइक उसको बचा लेता है, जिससे कि उन दोनों के ही हाथ एक दूसरे के साथ में जुड़ जाते हैं और तुरंत ही पावर एक्टिवेट होने लगती है पीएलएस बीड की, जिसको यूज करते हुए वो दोनों अपनी जान बचाने के साथ साथ इस बंदी को भी हराएंगे, क्योंकि पीएलएस बीड की पावर एक्टिव होते ही उनकी बॉडी से इतनी ज्यादा एनर्जी निकलती है कि डीमन लेडी यमिंग अपनी पावर को यूज कर ही नहीं पाती। इसके बाद फिर माइक और डेव दोनों ही तैयार हो जाते हैं फाइट करने के लिए। डेव तुरंत ही यहाँ पर अपनी होली फॉर्म को यूज करने लगता है, जिससे कि फिर यमिंग के सामने एक काफी पावरफुल फॉर्मेशन क्रिएट हो जाती है, जो कि असल में बनी हुई होती है डेव की पावर से, जिसको ब्रेक करने के लिए यमिंग काफी बड़े बड़े स्टोन्स को उठाकर उसकी तरफ फेंक देती है। लेकिन डेव की फॉर्मेशन इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि वो उसके एक ही झटके में ब्रेक कर दी थी। और साथ ही तभी माइक डेव को अपनी विंड पावर देने लगा था, जिसके साथ साथ वो फायर, वाटर और थंडर अपने सभी के सभी एलिमेंट्स को डेव के अंदर डालने लगा था, जिससे कि फिर डेव की विजडम पावर और माइक के सभी एलिमेंट मिलकर एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन को क्रिएट कर लेते हैं और सीधे ही अटैक कर देते हैं यमिंग के ऊपर। जिनको रोकने के लिए यमिंग भी अपनी पावर यूज करती है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाती और ये सारे के सारे एलिमेंट सीधे जाकर हिट हो जाते हैं यमिंग को, जिससे कि फिर यमिंग भी थोड़ी सी इंजर्ड हो चुकी थी। यमिंग ये देखती है कि ये दोनों बंदे हार नहीं मानने वाले और अपने अगले अटैक को करने के लिए भी तैयार हो चुके थे, जिससे कि फिर डीमन लेडी ऐसा देखकर कहने लगती है कि तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे, और अपने पर्पल यूनिकॉर्न की मदद से एक बहुत ही खतरनाक हेवनली डीमन स्मोक को भेजती है उन दोनों को मारने के लिए। लेकिन ऐसा होते हुए भी वो दोनों डरने नहीं वाले और अपने पावर्स को एक साथ यूज करते हुए काफी सारे
टेंटिकल्स को निकालते हैं जो कि इस पर्पल क्लाउड को चीरते हुए सीधे जाकर अटैक हो जाते हैं डीमन लेडी के ऊपर, जिससे कि फिर डीमन लेडी को भी वहां से हटना पड़ जाता है और ये क्लाउड सीधा जाके टकरा जाता है उसी डीमन लेडी से। इसके बाद फिर डेव तुरंत ही अपनी फॉर्मेशन को क्रिएट करता है खुद को बचाने के लिए, अपने स्वॉर्ड को तैयार कर लेता है अटैक करने के लिए। लेकिन फिर उसी वक्त मौका पाकर डीमन लेडी यमिंग बहुत ही तेजी के साथ में आती है उन दोनों को ही मारने के लिए, जिसका सामना करने के लिए वो दोनों तो पहले से तैयार खड़े ही थे। लेकिन यमिंग का अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो डेव की फॉर्मेशन को भी ब्रेक कर देती है और सीधे जाकर अपने फुल फोर्स के साथ में टकरा जाती है डेव की शील्ड से, जिससे कि फिर हमें इन दोनों के ही बीच में काफी गजब की पावर क्लैशिंग भी देखने को मिलती है। यमिंग उन दोनों से ये कह रही थी कि चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन इस बार मैं तब तक नहीं रुकूंगी जब तक कि मैं तुम दोनों को हरा नहीं देती। और फिर वो दोबारा से यहाँ पर डेव को उसकी आंखों में देखकर उसे कंट्रोल कर लेती है और उसे जान से भी मारने वाली थी। इस चीज को देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं कि अब पता नहीं क्या होगा, लेकिन वहाँ पर तो पहले से ही मौजूद था माइक और वो दोबारा से डेव को उसकी पावर्स को याद दिला देता है, जिससे कि वो सबसे पहले खुद को बचाता है उस लेडी के अटैक से। और फिर डेव एक बहुत ही तगड़ा पंच हिट कर देता है उस लेडी के ऊपर, जिससे कि फिर यमिंग बहुत ही फोर्स के साथ में टकराती है काफी बड़ी चट्टान से, जो कि केवल उसके टकराने मात्र से चकनाचूर हो जाती है। अभी माइक डेव से ये कहने लगता है कि अब तो तुम मानोगे कि मैं तुमसे ज्यादा बेहतर हूँ। डेव उससे कहता है कि फिर भी मैं तुम्हें अभी भी बेवकूफ ही बोलूंगा। वो दोनों तुरंत ही अपने अपने अटैक्स को करने के लिए जाने लगे थे। डीमन लेडी कहते हैं कि आखिर ये लोग ऐसा कर कैसे रहे हैं, क्योंकि उसी वक्त माइक अपने वाटर एलिमेंट को यूज करते हुए उसको फ्रीज कर देता है, सारे के सारे अटैक्स को कर देता है यमिंग के ऊपर। साथ ही साथ डेव भी यहाँ पर अपनी मल्टीपल स्वॉर्ड टेक्निक को यूज करने लगा था, जो कि फुल फोर्स के साथ में गिर रहे थे यमिंग के ऊपर, लेकिन वो खुद को बचा रही थी। डेव ने जो अपनी स्वॉर्ड से भेजी थी वो अपने आप को एक शील्ड में बदल लेते हैं। माइक का वाटर एलिमेंट यमिंग को बहुत ही बुरी तरीके से मारने लगा था। तभी डेव की एक काफी पावरफुल स्वॉर्ड आकर हिट होने को जा रही थी यमिंग के ऊपर। साथ ही माइक भी अपने थंडर एलिमेंट यूज करने वाला था, लेकिन तभी वहां पर एंट्री होती है पर्पल यूनिकॉर्न की, जिसके केवल एक ही अटैक से डेव और माइक खुद को संभाल नहीं पाते। वो लोग देखते हैं कि इस बार ये यूनिकॉर्न अपने हॉर्न को उन दोनों के ऊपर ही अटैक करने के लिए आ रहा है, जिससे कि फिर माइक तुरंत ही अपनी पावर देने लगता है डेव को और उन दोनों को ही बचाने के लिए अपने सामने बना लेता है काफी सारी शील्ड को, क्योंकि एक शील्ड कभी भी उसके अटैक को रोक नहीं पाएगी। ये यूनिकॉर्न काफी ज्यादा तेजी के साथ में काफी सारी शील्ड को तोड़ देता है, लेकिन ये दोनों ही बंदे हार मानने को तैयार नहीं थे, क्योंकि डेव अपनी और माइक दोनों की ही पावर को और ज्यादा बढ़ाते हुए उस शील्ड की पावर को भी दुगना कर देता है। इसकी वजह से यूनिकॉर्न को शील्ड को ब्रेक करने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है, लेकिन वो आखिरकार यमिंग के इशारे पर अपने एक बहुत ही तगड़े अटैक से उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, इससे कि वो दोनों ही खुद को संभाल नहीं पाते। और फिर यमिंग उन दोनों से ये कहने लगती है कि जरा मैं भी तो देखूं तुम लोग कहां पर भाग कर जाओगे। इन दोनों ही बंदों को मेहनत करते हुए काफी ज्यादा समय भी हो चुका था और इस बार अब ये यूनिकॉर्न अपने फुल फोर्स के साथ में इन दोनों के ऊपर ही अटैक करने को आ चुका था, जिससे कि फिर माइक और डेव तुरंत ही तैयार हो जाते हैं अपने पीएलएस बीड के बॉन्ड को बनाने के लिए। डेव तुरंत ही यूज करने लगता है अपनी विजडम पावर को, इसके अंदर वो यूज करने लगता है अपनी विजडम ऑफ क्रिएशन की पावर को। सबसे पहले तो ये दोनों टेलीपोर्ट होकर आ जाते हैं यमिंग के सामने और उससे ये कहने लगते हैं, पहले तो तुम हमें ये बताओ कि तुमसे ये किसने कह दिया कि हम लोग इस लड़ाई को छोड़कर जाने वाले हैं। हम लोग भागने वालों में से नहीं बल्कि भगा भगा कर मारने वालों में से हैं। और अब ये दोनों ही बंदे बहुत ही शानदार तरीके से अपने अपने स्वॉर्ड को ले लेते हैं। डेव के हाथ में उसकी विजडम स्वॉर्ड और माइक के हाथ में उसकी थंडर स्वॉर्ड थी, जिससे कि यहाँ पर पावर्स तो बहुत ही ज्यादा बड़े स्केल पर देखने को मिलती हैं। जिस चीज को देखकर फिर यमिंग भी सोच में पड़ जाती है कि अब उसको क्या करना चाहिए, क्योंकि डेव और माइक आते तो अपने फुल स्पीड के साथ में है, जिससे बचने के लिए यमिंग को अब कुछ भी नहीं सूझता। उसे बचाने के लिए तुरंत ही अपनी फुल स्पीड के साथ में जाने लगता है पर्पल यूनिकॉर्न, लेकिन ऐसा करने से कोई भी फायदा नहीं होने वाला था, क्योंकि डेव और माइक की रफ्तार बिजली की रफ्तार हो चुकी थी। वो पलक झपकते ही अपने अपने स्वॉर्ड से टकरा जाते हैं यमिंग से, इससे कि हमें एक इतना बड़ा पावर ब्लास्ट देखने को मिलता है कि उसकी तरफ कोई देख भी नहीं पाता। और अपने अटैक को करने के बाद डेव और माइक एक बहुत ही शानदार पोज भी दिखाते हैं, क्योंकि उन दोनों को अपने ऊपर पूरा यकीन था कि इस अटैक से वो कभी भी बच नहीं पाएगी। और वाकई में हुआ भी कुछ ऐसा ही था, क्योंकि यमिंग यहाँ पर अपने जिस होली फॉर्म को छोड़कर डीमन फॉर्म में आई थी, तो उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी थी उसका हॉर्न। इस अटैक से सबसे बड़ा असर होता है उसके हॉर्न यानी कि उसकी पावर्स के ऊपर, जो कि टूटकर पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। यमिंग अपनी इस हार को बर्दाश्त नहीं कर पाती। उसे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता कि इन दो इंसानों ने एक स्टार गॉड लेवल के डीमन को हरा दिया। यहाँ तक कि माइक को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि क्या सच में वो इससे जीत चुका है। वो डेव से कह रहा था कि दोस्त आखिरकार हमने कर दिखाया। तो फिर डेव भी माइक से यही कहने लगता है कि हाँ भाई, हम दोनों ने मिलकर कर दिखाया। अब इसके अगले एपिसोड की जो फाइट है वो बहुत ही ज्यादा इंटेंस लेवल पर होगी, क्योंकि उसके अंदर अब कीमिंग बन जाएगा एक चमगादड़ और फाइट करेगा डेव और
माइक के साथ में। साथ ही हमारे चैनल पर एक और न्यू सीरीज स्टार्ट हो चुकी है और उसको भी देखना बिल्कुल मत भूलना।